दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कथन वाले 100 क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में यहां पर आप पढ़ पाएंगे। अगर आप यूपी टेट 2021 28 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए और इसके नोट्स को भी आप मेंटेन कर लीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और इसी में से आपका एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में कथन वाला पूछ लिया जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यहां पर शुरुआत के 3 स्टेटमेंट है यहां पर जीन पियाजे से। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनका यह मानना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तीसरा पॉइंट है, बुद्धि के बारे में इन्होंने परिभाषा दी और इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। अब बात करते हैं यहां पर सिगमंड फ्रायड का क्या कहना था। मानव शिशु जो कुछ बनना है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। इनका यह कहना था कि बच्चे को जो भी बनना होता है वो शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। सिगमंड फ्रायड ने लैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया, लिबिडो शब्द का प्रयोग किया और ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की भी बात करी। बात करते हैं यहाँ पर बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर है। ये कथन है थॉर्नडाइक महोदय का। मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, ये कहते हैं मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई मैकडूगल ने, और मैकडूगल का ही सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन है अरस्तू का। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, तो क्रो एंड क्रो ने। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। पॉइंट नंबर 10 है यहां पर किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है, ये कथन है स्टेनले हॉल का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये मानना था किलपैट्रिक का। कोल्हन ने क्या कहा, किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये मानना है, ये कहना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है, ये स्टेटमेंट है पेस्टोलॉजी का। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये कहना है क्रो एंड क्रो का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये स्टेटमेंट है रॉस महोदय का। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम में लिखिए वन डे एग्जाम स्टडी और ज्वाइन कर लीजिए। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, ये मैकडूगल का स्टेटमेंट है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, ये कहना है स्टेनले हॉल का। चलिए बढ़ते हैं यहां पर। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्यपुस्तक है, ये कहना है रूसो का। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कहना है जॉन डीवी का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, जेपी गिलफोर्ड का कहना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये मानते हैं वुडवर्थ। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं बना सकता हूं, ये कहना है वॉटसन का। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है, ये कहना है जॉन लॉक का। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना होता है, ये है विवेकानंद जी का। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, ये मानना है, ये कहना है मैडम मॉन्टेसरी का। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कथन है क्रोल तथा ब्रूस का। एक विद्यालय सहकारी समाज है, ये रायबर्न का स्टेटमेंट है। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है, ये स्टेटमेंट है बेंजामिन का। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये कहते हैं टर्मन। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, ऐसा डगडेल ने कहा। आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल है, ये वुडवर्थ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका ये कहना है वुडवर्थ का कि आनुवांशिकता और वातावरण ये योगफल नहीं है बल्कि ये क्या है, गुणनफल है। पीटरसन क्या कहते हैं
कि व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है। ये वंशानुक्रम की परिभाषा है। सोरेनसन कहते हैं कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो बौद्धिक विकास की बात करी है यहाँ पर जीन पियाजे ने। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कहते हैं स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्टेटमेंट है स्किनर का। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपने आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, ये बर्ट का कथन है। अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ये मिल्टन का कथन है। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरणा होगा, ये कहना है एंडरसन का। जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है, ये वुडवर्थ का कहना है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस का कहना है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, ये जे.एम. स्टीफन का स्टेटमेंट है। अगला है 44वां पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, ये ट्रू का स्टेटमेंट है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, ये वी.एन. झा कहते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, ये एस.एस. चौहान का स्टेटमेंट है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर कहते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, ये गेट्स कहते हैं। अधिगम आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कहते हैं क्रो एंड क्रो। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है, ये कहते हैं गिलफोर्ड। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, ये परिभाषा है कॉल्विन की। स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है, ये रायबर्न का स्टेटमेंट है। प्रेरणा कार्य को करने जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है गुड का। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में प्रेरणा होगा, अधिगम होगा और दो ऑप्शन और थे। किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज्यादा लड़ाई जीत लेना है, ये गिलफोर्ड का मानना है। 57वां यहाँ पर पॉइंट, नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है, ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, वाटसन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाइएगा। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये बेरिंग का स्टेटमेंट है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, ये मैकडूगल कहते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर का मानना है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये वन का कहना है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर कहते हैं। ठीक है, 66 वाला आप पढ़ ही चुके हैं पहले ही। अगला है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। गेट्स और अन्य के अनुसार अनुभव द्वारा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गेट्स और अन्य की परिभाषा है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, क्रोलम्ब्रूस ने कहा। बुद्धि कार्य करने की वृद्धि है, वुडवर्थ ने कहा। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, बकिंघम ने कहा। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये वुडरो ने कहा। बढ़ते हैं। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, ये स्टर्न का कहना है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, गॉल्टन का कहना है। सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये थॉर्नडाइक का कहना है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने समझने तथा तर्क करने की योग्यता है, ये बर्ट का कथन है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया
जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, इंपॉर्टेंट है ये है विनय की परिभाषा, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। व्यक्तित्व गुणों का सामान्वित रूप है, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है व्यक्तित्व के संदर्भ में। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं व्यक्तित्व की और भी। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, ये वुडवर्थ का कहना है। व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है, विग एवं हंट की परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है, ये कथन है मार्टन का। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कथन है स्किनर का। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया अभी आप पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करती हैं, ये स्टेटमेंट है मैकडूगल का। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं, ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। तो मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो बनाना चाहता हूं, वाटसन कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, स्किनर का कहना है। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका प्रत्येक अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, रूसो का स्टेटमेंट। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किन परिस्थितियों में कैसा कार्य करेगा, कैटल का स्टेटमेंट है। समायोजन क्या है, तो समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, स्किनर मानते हैं। स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है, एडलर कहते हैं। स्वप्न अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है, ये युंग महोदय कहते हैं। स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है, ये सिगमंड फ्रायड कहते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। प्राणी के पूर्ववत व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत है, ये विलियम जेम्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये 95 क्वेश्चंस, इसी में से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे आपको, क्लिक करके आप यहीं से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।